सृष्टि के आदि में भगवान नारायण की नाभि से एक निखिल लोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ और उसी कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने ये देखने के लिए कि ये कमल कहाँ से निकला है, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक वे उस नाल का पता लगाते रहे। जब कुछ पता न लगा, तब निराश होकर वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई पड़ा। दीर्घकाल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त सर्वथा निश्चल होने पर उन्हें अपने अंतःकरण में भगवान शेषशायी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश किया। वहीं मूल चतुश्लोकी की भागवत है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय स्थान है, उसे उसके सहस्य एवं उसके अंगों के साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ। आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार का हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है, जो कर्म है, उन सब का यथावत ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो। इस प्रकार 2 श्लोकों में पहले ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में बताया कि उपदेश में न आने वाला भगवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला रूप, गुण एवं कर्मादि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश किया। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति और प्रलय से परे भी मैं ही हूँ। जो कुछ मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो, जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे परे हूँ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानना योग्य है कि सृष्टि और प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है, वही आत्म तत्व है। ब्रह्मा जी, आप परम समाधि द्वारा इस विचार पर स्थिर हो जाएं। ऐसा करते हुए, सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे।